नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। रूबरू के इस कार्यक्रम में मैं समाज के हर क्षेत्र के शख्सियत से आपको मिलाती हूँ। आइए आज मिलते हैं इस नई शख्सियत। आज रूबरू में हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता श्री राकेश सिन्हा जी हैं। सर, कल का जो ताली थाली और क्या बजाने का उसका क्या है सर? देखिए, जिस प्रकार 5 राज्यों के चुनाव 136 दिन का जो मोदी सरकार का टेन्योर था इसमें, तो आप देखें कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों को स्थिर रखने का काम इन लोगों ने किया। यह 5 राज्यों का चुनाव पहले लड़ा। जैसे ही 5 राज्य का चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही लगातार 81 पैसा, 85 पैसा, फिर 87 पैसा पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा रोज का रोज। रसोई गैस में अचानक से 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। तो आप देखें कि एक तो 2 साल इस देश की जनता कोरोना काल जैसे वैश्विक महामारी से परेशान हुई। लोगों का पॉकेट खाली हो गया, कईयों की नौकरियां छूट गई, कई लोग रोटी पर उन लोगों को आफत हो। और अचानक इस तरह की महंगाई, तो आप अगर आकलन करें तो सिर्फ डीजल का दाम नहीं बढ़ता है। अगर डीजल का दाम 10 पैसा प्रति लीटर भी बढ़ता है तो उसका असर समूचे खाद्य सामग्री के दामों पर भी होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने जन भावना को ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए हम लोगों ने 3 चरण में महंगाई के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की। और ये उसकी पहली कड़ी है कि कल 31 मार्च को पूरे राज्य भर में इस बहरी सरकार को, मोदी सरकार को ताली, घंटी, ढोल बजा करके लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध करेंगे। अब तो जागो, जनता की जेबें मत काटो। इस नारों के साथ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सर, 5 स्टेट में चुनाव हुआ, आप कहीं नहीं रहे। 4 स्टेट में बीजेपी, 1 स्टेट में आम आदमी पार्टी। आप कैसे कर सकते हैं सर? ये तो बीजेपी वाले सब तो कांग्रेस मुक्त का नारा लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, उसका आचरण क्या है, ये एक अलग विषय है। लेकिन हम इस देश की मिट्टी की पार्टी हैं। इस देश की मिट्टी में कांग्रेस के नेताओं का बलिदान और खून मिला हुआ है। इस देश की जनता से हमारा संबंध सिर्फ चुनाव का नहीं है। इस देश की जनता से हमारा संबंध आत्मीयता का है। इस देश की जनता से हमारा संबंध भावनात्मक है। और हम एक विपक्ष की भूमिका में हैं। तो हम इन सारे भूमिकाओं को हम जवाबदेह हैं, जिम्मेवार हैं कि हम इसको कैसे निर्वहन करें। और चुनाव में हार और जीत लगी रहती। अगर हम चुनाव में हार गए, इसका यह मतलब नहीं है कि हम जनता की भावनाओं को, जनता के साथ हम खड़े ना रहे। हम जनता के साथ खड़े आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहे। तो हमें लगता है कि इसको चुनाव के नजरिए से नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि इस देश की मिट्टी से और इस देश की जनता से कांग्रेस पार्टी का एक आत्मीयता संबंध है। झारखंड में आपका हेमंत सोरेन की सरकार और आपके बीच में कुछ खटास नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, हम इसको ये कहते हैं कि ये समाचार किसी मीडिया का टीआरपी हो सकता है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में खटास। सर, विधानसभा में देखा गया था। विधानसभा में मैं इसी बात को कह रहा हूँ। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का इस राज्य में एक स्वाभाविक गठबंधन है।
हमारा गठबंधन भाजपा और आजसू के ऐसा लिविंग एंड रिलेशनशिप वाला नहीं है कि आज है कल नहीं रहे। ये हमारा आइडियोलॉजी का गठबंधन है। तो देखिए क्या है कि यही डेमोक्रेसी है। और कांग्रेस पार्टी के चाहे वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अपनी जमीन को वो जिंदा रखे हुए हैं। और हमें अगर लगता है कि हमारे घर में भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम अपनी जमीन की आवाज, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज से हम उसको बोलते हैं कि ये गलत है, इसको आप सुधारिए, और नहीं तो आप हमको सेटिस्फाइड कीजिए, संतुष्ट कीजिए कि ये गलत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी जमीन के बदौलत आज 136 साल का इतिहास कांग्रेस का है। इसलिए 136 साल का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमीन आज भी मजबूत है, अखंड है और जिंदा है। लेकिन सर ये 1932 का जो खतियान का चला, इसमें तो पूर्णिमा नीरज सिंह का अलग बयान, अम्बा प्रसाद जी का तो पलना, बहुत सारा विधानसभा में देखा गया। राजद बोल रही कि नहीं हम अपना अलग सीट लड़ेंगे, कांग्रेस अलग, ये पता नहीं चल रहा है इसमें क्या। देखिए आप सबसे पहले आप इस बात को जानें कि आज जो 1932 के नाम पे भारतीय जनता पार्टी इस देश की, इस राज्य में राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 1985 कट ऑफ डेट किया, 1985। और आज जब वो सत्ता से उतरी है तो देखिए ये दोगलई है, ये दोगली नीति है कि जब हम सत्ता में रहे तो कुछ और जब सत्ता से हटे तो कुछ और। आप देखिए कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग एफडीआई के नाम पर 200 दिन, 100 दिन संसद नहीं चलने दे रहे थे। और आज यही भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो आज हर सेक्टर में 100% एफडीआई है। तो ये दोहरी नीति भाजपा के लोगों की है। जहां तक हमारी बात है तो देखिए बिल्कुल हम इस मुद्दे पे, हमारा प्रदेश नेतृत्व भी, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी इस मुद्दे पे काफी गंभीर है। और चूंकि परिस्थितियां ये हो रही है कि लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आप देखें चिंतन शिविर हुआ, फिर प्रमंडलीय सम्मेलन हुआ, अभी फिर हम लोग महंगाई का जो है आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर जिला में जो है हमारा संवाद शुरू होगा। तो ये जो कार्यक्रम है उस परिस्थिति में हम लोग बैठ नहीं पाए, तो स्वाभाविक तौर पे इस पे निर्णय लेने में थोड़ी विलंब तो हुई है। लेकिन हम बहुत जल्द इस मामले पर गंभीरता से और संजीदतापूर्वक होकर के निर्णय लेंगे। तो मतलब 1932 का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने कहा कि अभी हम लोग लगातार कार्यक्रमों में, हमारा प्रदेश नेतृत्व हो या हमारा शीर्ष नेतृत्व, अभी इस संदर्भ में हम लोग किसी पैदान तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम बैठ नहीं पाए। हम बैठ नहीं पाए, तो जब हम बैठ जाएंगे तो उसमें हम लोग अपना हल जो है निकाल लेंगे जो राज्य की जनता और इस राज्य के हित में हो। जयराम महतो सर आप लोग का आरोप लगा रहे हैं आप पर और जेएमएम पर कि आप लोग बरगला रहे हैं। देखिए जब 8 साल सत्ता का सुख भोगने के बावजूद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस कोई लगा रहा है तो अब उस पर क्या प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। मतलब 1932 के फेवर में है। मैंने कहा कि अभी हमारा प्रदेश नेतृत्व बैठा नहीं है। अच्छा। हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी बैठा नहीं है क्योंकि लगातार इस राज्य में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे कार्यक्रम अब खत्म होगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम लोग बैठ करके प्रदेश नेतृत्व हमारा बैठेगा, हमारा विधायक दल का नेता बैठेगा, तो उस पर हम लोग निर्णय ले लेंगे विचार विमर्श करते हुए। इस पर तो विधायक जो कांग्रेस के हैं सर इधर वो बोल रहे हैं अपोज में। देखिए क्या है कि पार्टी का स्टैंड और विधायकों का स्टैंड दोनों में अंतर होता है। जब वो पार्टी कोई निर्णय ले लेगी तो उसी निर्णय पे हमारे सांसद भी चलेंगे, हमारे मंत्री भी चलेंगे और हमारे विधायक भी चलेंगे, और उसी पार्टी फॉर्म पे सबको चलना होता है। जब हम पार्टी फॉर्म की बात करते हैं तो कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, वो पार्टी का सामूहिक निर्णय होता है। ये कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी बोले ये पार्टी का निर्णय होगा, हम लोग सब बैठेंगे,
जो सीनियर लीडर लोग उसके बाद 1932 का खतियान का मतलब हल निकालेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे रूबरू में आने के लिए। बहुत बहुत